इस बार यहाँ पे मेला है, सेम नागराजा का मेला है। और ये 26 तारीख को होता है, 11 गते मंगशिर होता है। भव्य मेला होता है। कई वहाँ से आते हैं लोग, कई राज्यों से यहाँ पे लोग आते हैं। दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड के पांचवें धाम के रूप में विश्व विख्यात सेम नागराजा मंदिर में अभी हम पहुंचे हैं। और मंदिर में जो पुजारी जी हैं हमारे साथ हैं अभी। तो पुजारी जी, सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। मेरा नाम आदित्य भट्ट है। यही जो है स्थानीय हैं और यहाँ पे हम अभी हवन पुरोहित के रूप में सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो सेम नागराजा मंदिर है, क्योंकि उत्तराखंड के पांचवें धाम के रूप में पहचान मिली है, और जानकारों के द्वारा ये भी बताया जाता है कि हो सकता है कि ये उत्तराखंड का पहला धाम भी हो, क्योंकि बद्री केदार संभवतया इसके बाद स्थापित हुए हों। तो यहाँ के बारे में कुछ सूक्ष्म इतिहास हम आपसे जानना चाहेंगे, और जो घटनाक्रम उस कालखंड में यहाँ पे हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ था, उसके बारे में संक्षेप में कुछ जानकारियाँ जानना चाहेंगे। आ, सर्वप्रथम मैं भगवान श्री शिव नागराज को जो है उनके सामने नतमस्तक कहते हुए आपको जो है कहना चाहूँगा कि ये स्थान जहाँ पर आप खड़े हैं ये समुद्री सतह से 5000 मीटर की दूरी पे स्थापित है। और ये स्थान जो है क्या कहते हैं, हिमालय क्षेत्र के उत्तराखंड राज्य में टिहरी जनपद में है। ठीक है, प्रतापनगर विधानसभा पट्टी उपली रमोली नाम से यहाँ पर जाना जाता है। द्वापर युग से यहाँ पर जो है प्रचलित है। ज्ञान पुस्तकों से उतना लोग पहले कम, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचा ये ज्ञान बहुत मायने रखता था। तो बुजुर्गों के अनुसार यहाँ पर इस जगह के बारे में बताया जाता है कि ये स्थान जो है भगवान नागराज के रूप जो है श्री कृष्ण के रूप में, नागराज के रूप में जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो श्री कृष्ण लीला में दर्शाया जाता है कि कालिया नाग जो यमुना नदी में उसके जहर से जो है गोकुलवासी परेशान थे, वहाँ उस कालिया नाग का उद्धार करते हुए उन्होंने वर मांगा था भगवान से कि भगवान जो है हमें आपके संरक्षण में आपका सेवा का अवसर और आपके जो है ना आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो। ऐसा करके उन्होंने एक वरदान मांगा, क्योंकि नागों के जो है ना वो भी क्या कहते हैं कि वासुकी शेष नाग की सैया पर विराजमान रहते हैं। तो फिर जो है भगवान श्री कृष्ण ने भक्तवत्सल जो है कालिया नाग को जो है ये बताते हुए, ये सांत्वना और ये वचनबद्ध होते हुए ये बताया कि आप जो है हमें द्वापर युग में मैं आप जो है तुम्हें उत्तर हिमालय क्षेत्र में उत्तर द्वारिका के नाम से स्थान प्रचलित है वो होगा, और वहाँ मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो तब तक आप इस जगह को छोड़कर जो है उत्तर द्वारिका की ओर प्रस्थान करो, जो हिमालय क्षेत्र में है। जो कालिया नाग थे उनके उद्धार के लिए कह सकते हैं आप, या उन्हें स्थान देने के लिए, क्योंकि वो यमुना नदी से जब निकल गए थे तो इस स्थान पर उन्हें स्थान दिया गया, और भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में उनकी पूजा अर्चना आज भी यहाँ पे की जाती है। इसके पीछे जो एक और कहानी है, जो गंगू रमोला है जी, कई श्रद्धालुओं के द्वारा घांगू रमोला नाम से उच्चारित किया जाता है, कई गंगू रमोला कहते हैं। उनके इतिहास के बारे में कुछ बताइएगी, किस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे जगह मांगी और उन्हें जगह नहीं मिल पाई, उस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के देखो 52 गढ़ों में जो है गणपति एक गंगू रमोला जी भी थे। तो इस स्थल को जब वो अपने अधीन में जो है गणपति गंगू रमोला थे, तो इतने बड़े क्षेत्र में जो है वो एक होता है कि क्षेत्र का अधिपति, फिर उसके अंदर जो है एक स्वाभिमान की भावना भी जाग जाती है, और फिर जो है एक प्रकार से वो ये सोचता है कि ये भूमि मेरी है, तो मैं इसको जो है अनावश्यक इसको कैसे जो है किसी को अधिग्रहण करने दूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण रूप में आए। तो ब्राह्मण रूप में आए तो उन्होंने जो है तपस्या करने के लिए सिर्फ 9 हाथ 9 वेद गंगू रमोला जी से जगह मांगी। तो गंगू रमोला जी ने कहा कि मैं आपको जगह कहाँ दूं। ओम मधानी जी का एक गीत भी है कि मैं जो है ये सब तलबला से मेरा जो है ऐसे प्रकार से है, भैंस भैंसियों का है, फिर बकरियों का है, ये मेरा जो है बांझ की पत्तियां लेने जाने वाली जंगल वालों का रास्ता है, मैं आपको कहाँ पर ऐसी जगह दूं, सब डिस्टर्बेंस हो जाएगा। और तो तपस्वी समझ ब्राह्मण समझकर जो है उन्होंने फिर उतना महत्व दिया नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो है आप फिर जो है उन्होंने काफ़ी जो है खींचा तानी होने पर भी जो है उन्होंने
ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान को जगह देना उचित नहीं समझा। फिर उसके बाद जो है उनमें जो है एक माता मैनावती जो गंगूरमोला जी की पत्नी, गंगूरमोला जी को गंगूरमोला ही जाना जाता है। घांगूरमोला ये कोई नाम मतलब जो है कहीं भी ना तो कहीं उच्चारित है और ना कोई जो है मतलब उल्लेख है कहीं पर भी, जो हमने पढ़ा है सुना है। फिर मैनावती जी के सपने में उनकी जो कोई संतान नहीं थी, ठीक है, तो उनके सपने में ये आया कि ब्राह्मण रूपी आपके जो है ना मतलब स्वयं जो है भगवान श्री कृष्ण वहाँ जो है प्रकट हुए हैं और आप उन ब्राह्मण को मतलब जो है ना ऐसा ऐसा करके फिर आपको जो मनचाहा वरदान है वो आपको अवश्य पूरा होगा। फिर गंगूरमोला जो है फिर स्थानीय मतलब जो है हटी। फिर उन्होंने उनके साथ करार करते हुए कहा कि हमारे इस क्षेत्र में जो है यहाँ एक राक्षसी है, उस राक्षसनी को मारकर आप यहाँ का जो है फिर हम आपके साथ मतलब ये करार करते हुए आपको ये जगह थोड़ा सा दे सकते हैं, ठीक है। तो उस राक्षसी को मारते हुए उन्होंने मतलब जो है ये बोला कि मैंने मतलब जो है बड़े बड़े कंस मारे, बड़े बड़े राक्षस मारे, तो फिर जो है वो राक्षसी क्या चीज़ है मेरे सामने। तो उन्होंने उस राक्षसी का वध किया और फिर जो है यहाँ पर गंगूरमोला से जो है वो मतलब वो कर दिखाया। पर तब तक जो है भगवान का ये होता है ना कि भगवान जो है तब तक अदृश्य मतलब जो है हो चुके थे। भगवान फिर अपने स्वरूप में कैसे तो पंडित जी यहाँ पे जानना चाहेंगे कि जो सेम नागराजा है, भगवान श्री कृष्ण है, गंगूरमोला है, इन्हें किस रूप में यहाँ पे पूजा जाता है? सबके अलग अलग स्थान हैं या फिर एक ही शक्ति के रूप में इन्हें पूजा जाता है यहाँ पे? देखिए बाहरी मतलब जो है ब्राह्मण रूप में भगवान नागराज आए तो उनको गंगूरमोला जी ने स्थान दिया। उनको यह मालूम तो ज्ञात हो गया था कि ये कोई मतलब विचित्र शक्ति है जिन्होंने उस राक्षसी को मारा है, तो उन्होंने उस रूप को उसी रूप में जाना, भगवान श्री कृष्ण के रूप में जाना। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जो है दो पेड़ों के बीच में, एक दो शिला के बीच में यहाँ पर स्थापित किया। 7 सेमों की भूमि ये मानी जाती है। यहाँ पर 3 सेम जो है इस चोटी की शिखर शिला के पीछे है। वहाँ मतलब जो है जाना थोड़ा सहज भी नहीं है, असहज माना जाता है और थोड़ा जो है असंवेदनशील है, संवेदनशील एरिया नहीं है, इसलिए वहाँ जाना जो है थोड़ा कठिन है। तो 7 सेमों के टूटने के बाद ये प्रकटा सेम जो है ये स्थापित हो पाया भगवान नागराज का। तो ये जो सेम है जो बाद में स्थापित हुआ है, ये भगवान श्री कृष्ण के समय हुआ या उनके अदृश्य होने के बाद हुआ? इसका कुछ विवरण है? भगवान श्री कृष्ण को जो है ना यहाँ पर अदृश्य होने के बाद यहाँ पर जो है पूजा गया। यहाँ पर उनकी सिर्फ इतनी ही लीला लोकोक्तियों में। हाँ, और दूसरी बात इसका एक प्रमाणिक मतलब जो है मैं आपको एक तथ्य बता दूं जो उल्लेखनीय है। स्कंद पुराण के रेवाखंड में भी इसका एक उल्लेख है, उत्तर द्वारिका का, इस जगह का। और महाभारत के वन पर्व में इसका उल्लेख आप जरूर पढ़ें, उसका उल्लेख है यहाँ पर। तो श्रद्धालुओं, दर्शकों, पंडित जी जिस प्रकार से बता रहे हैं, यदि आप भी स्कंद पुराण में ये तमाम जानकारियाँ पढ़ना चाहते हैं स्वयं, तो आप देख सकते हैं। साथ ही महाभारत में भी इसका जिक्र है। पंडित जी, इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि ये तो हमने इसके इतिहास पर एक नज़र डाली है, वर्तमान में यहाँ पे कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित होते हैं और किस प्रकार से श्रद्धालुओं की व्यवस्था यहाँ पे, क्योंकि कुछ श्रद्धालु दूर से आते हैं और यदि वो दूर से आते हैं तो यहाँ पे रुकने ठहरने की कुछ व्यवस्था है? यहाँ पर जो है सबसे पहले आयोजन के बारे में बताइएगा कि कौन कौन से आयोजन यहाँ पे किए जाते हैं? आयोजन यहाँ पर जो है त्रैवार्षिक मेला विशेष रूप में माना जाता है। जन्माष्टमी में भी यहाँ पर जो है काफ़ी जो है भंडारे और मतलब भक्तों के लिए जो है सायंकालीन जागरण जो है उनको जो है ना स्नान वगैरह जो है सब उचित व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर भंडारे के साथ साथ जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है रमणीक स्थल है। तो यहाँ मंदिर के अलावा कुछ अन्य जगहें जो है विकसित नहीं हो पा रही, नहीं हो पाई भी हैं और जो है हो भी नहीं पाएंगी, क्योंकि भगवान ने अपनी तपस्थली के लिए जगह चिन्हित की थी। तो यहाँ पर जो है बाहरी आवरण का मतलब जो है भगवान, अब देखिए आप सामने देखिए जो है ना ये हिमालय चोटी शिखर है। इन्हीं शिखर शिलाओं के नीचे जो है आदिबद्री, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ से आप जो है शिला जहाँ पर हैं रावल जी बैठते हैं वहाँ से ये सीधे चारों शिलाएं दिखती हैं, हिमालय की बर्फ चोटी शिखर शिला। तो यहाँ पर त्रैवार्षिक मेला जो 26 नवंबर को आने वाला है, उससे पहले भगवान नागराज की राधा की डोली और नागराज को मतलब जो है उनके निशान जो होते हैं वो जो है प्रतिमा, वो
विग्रह उनको बाहर निकाल के उनको ग्रामीण वासियों के द्वारा उनका नाच गायन और व्यवस्थाओं के बारे में अगर कोई दूर से यात्री यहाँ पे आता है तो क्या कहते हैं कि अव्यवस्थाओं के बीच में यहाँ पर एक धर्मशाला तो है, लेकिन वो भी जो है वन विभाग के क्षेत्र में आता है, पर फिर भी जो है उसको मतलब जो है उसका जीर्णोद्धार होना संभवतः जो है शायद ही हो पाएगा, पर लेकिन फिर भी वो एक कुछ वहाँ सुविधाएं मतलब क्या कहते हैं कि मतलब जो है अति संयुक्ति होने पर वैसे अधिकतर यात्री ऐसे जो यहाँ पर जो है पुनरावृत्ति दे चुके हैं, जो एक बार आके पुनः आते हैं जो पहली बार है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो अब सबसे पहले जो आयोजन होने वाला है वो कौन सा कार्यक्रम है, क्योंकि दर्शक आपको देख रहे हैं और कोई ऐसे दर्शक होते हैं कि जब कार्यक्रम संपन्न हो जाता है उसके बाद वो सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या कुछ अन्य लोगों से सुनते हैं तो काफ़ी पछतावा होता है उन्हें कि हमें पता होता शायद हम जाते। तो निकटवर्ती कौन सा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होना तय है? ये त्रैवार्षिक के अनुसार जो है इसी साल जो है वो त्रैवार्षिक मेला जो है वो 26 नवंबर को आगामी अगले महीने आने वाला है। शुरुआत में जो है हर बैसाख के महीने जो त्रिवार्षिक का मतलब हर तीसरे वर्ष, हर तीसरे। और कितने दिन के लिए लगता है मेला? वो लगता है मतलब जो है पूरा वैसे तो जो है श्रद्धालु लोग उस दिन जो है भगवान स्पेशल इसलिए है कि वो भगवान नागराज की डोली निशान पहली शाम को जो है बाहर आके अगले दिन यहाँ पर जो है भगवान नागराज के मंदिर पे आते हैं, बलराम जो सदर गाँव में है, और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की डोली जो सेम नागराज के मुखेम जो मंदिर मुखेम ग्राम सभा के बीच में स्थापित है वहाँ से आकर यहाँ आते हैं। फिर यहाँ से जो है ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य गायन करके यहाँ नीचे जाते हैं। ठीक है, आगामी आने वाला प्रोग्राम तो वो है। इसके बाद जब आप शुरुआत में बात करें जनवरी के बाद, तो जनवरी के बाद जो है बैसाख के महीने यहाँ पर जो है 2 गते बैसाख भी मेला लगता है। ठीक है, और नागपंचमी, उसके बाद जन्माष्टमी। ठीक है, तो यहाँ पर सीजन के जो है ना, जैसे जून का महीना है तो छुट्टियों का महीना होता है, तो जो लोग मतलब जो है कार्यालय और जो है ऑफिशियल वर्क करते हैं वो लोग यहाँ पर जो है उनका आना जाना जून के महीने आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो बैसाख का महीना है उसमें जो है आपके ये रवाई क्षेत्र के और पौड़ी वालों के लोगों का जो है ना मतलब ये इष्ट माना गया है, तो यहाँ पर जो है पौड़ी के लोगों का मतलब जो है आना जाना अधिकतर देखा जा सकता है। तो साथियों, आशा करते हैं कि आपको जो तमाम जानकारियाँ पंडा जी ने दी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके लिए ये जानकारियाँ एक विशेष महत्व भी रखती होंगी। भगवान श्री सेम नागराज मंदिर में जब भी आप आएंगे तो इन जानकारियों को सुनने के बाद आप इस यात्रा को और भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ के बारे में सुना है जब उस स्थान पे हम जाते हैं तो हमारी जिज्ञासा भी बढ़ती है और साथ ही साथ हमें जाने में सहजता भी महसूस होती है। तो हमारे साथ में एक और पंडा जी भी यहाँ पे जुड़े हैं, तो आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम नवीन भट्ट है जी। तो नवीन भट्ट जी, पंडा जी ने हमें काफ़ी विस्तृत जानकारी यहाँ के बारे में दी है। आप यहाँ के बारे में संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे और जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इस बार यहाँ पे मेला है, सेम नागराजा का मेला है, और ये 26 तारीख को होता है, 11 गते मंगशिर होता है। भव्य मेला होता है, कहीं वहाँ से आते हैं लोग, कई राज्यों से यहाँ पे लोग आते हैं, और जैसे यहाँ से पुरोला होके यहाँ सारे लोग मतलब मेले का आनंद लेते हैं। बस, धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों को, श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगवान नागराज के इस जो है तपस्थली से सभी भक्तगणों को ये संदेश देना चाहूँगा कि भगवान नागराज की कृपा से यहाँ पर हाल ही में जो यहाँ पर स्थानीय जो मतलब यहाँ पर आने का मार्ग है इसका भी मरम्मत का कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है, और आते समय को देखते हुए, यात्रा के सीजन को देखते हुए यहाँ पर जो है तरह तरह की व्यवस्थाएं, यहाँ पर जो है होम स्टे, और आपके लिए जो है हाल ही में लॉकडाउन के दौरान 2022 में उत्तराखंड परिवहन निगम की तरफ से जो है एक बस सर्विस का भी जो है शुभारंभ यहाँ पर किया गया था। तो वो देहरादून बसूरी बस अड्डे से होते हुए जो है आईएसबीटी से ऋषिकेश से होते हुए जो है यहाँ पहुँचती है, और उसका जो अंतिम स्टॉपेज है वो यहाँ पर जो है नीचे मड़भागी शॉर्ड में है, जहाँ पर पर्यटन का एक गेस्ट हाउस भी है, उसी के नीचे एक आश्रम भी है, कुलानंद स्वामी जी का आश्रम। ठीक है, जो मतलब जो है यात्री यहाँ पर अपने असुविधाओं में मतलब जो है जो अति खर्चों के साथ जिनको जो है थोड़ा असहजता है वो वहाँ पर आश्रम में रुक सकते हैं। बाकी अन्य यात्रीगण जो है गेस्ट हाउस और वहाँ पर होटल भी निर्मित हैं, और मैं उनके लिए आगामी आने वाले यात्रा से संबंधित एक ही संदेश उनको देना चाहूँगा कि आप अपनी यात्रा को अवश्य करें, और हो सके तो आप जो है
25 नवंबर को सायंकालीन मंदिर के प्रांगण में नीचे ग्राम सभा में आप वहाँ पर अवश्य देखें कि भगवान नागराज के निशान का जो है कैसे नृत्य और गायन वादन करके जो है ग्रामीणों के द्वारा होता है। ग्राम सभा बोले मुखिम? हाँ जी, ग्राम सभा मुखिम। और ग्राम सभा मुखिम के द्वारा जो है यहाँ पर मेला समिति जो टेम्पल बोर्ड है राजा जी के अंदर में, समिति के माध्यम से यहाँ पर जो है काफ़ी और भी अधिक उस व्यवस्थाओं को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, मैं ये यात्री और जो है आने वाले श्रद्धालुओं से उनसे विनम्र प्रार्थना है कि आप आएँ, इस जगह का आनंद लें, भगवान नागराज की आशीर्वाद और कृपा को प्राप्त करें। लेकिन आप जो है यहाँ पर आते समय स्थानीय रास्ते को, ये जो है भगवान नागराज की रमणीक स्थली है, तो इसकी शुद्धता और जो है पर्यावरण स्वच्छता को देखते हुए आप इसको हानि न पहुंचाएं। जगह जगह कूड़ेदान हैं तो उनको जो है आप कूड़े को कूड़ेदान में डालें और आपकी यात्रा मंगलमय हो। भगवान नागराज आपको जो है आपको कृपा प्राप्त हो, आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे भगवान नागराज का। बोलो श्री नागराज भगवान की जय। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से पंडित जी ने काफ़ी विस्तार के साथ ये जानकारी दी है। पंडित आदित्य भट्ट जी हैं और साथ में पंडित नवीन भट्ट जी हैं। तो बहुत ही शानदार और खूबसूरत जानकारी उन्होंने यहाँ की दी है। यहाँ के इतिहास के बारे में बताया है, यहाँ के महत्व के बारे में बताया है। सेम नागराजा जो कि उत्तराखंड का 5वां धाम के रूप में एक पहचान मिली है, इसे पहचाना जाता है। और ये तमाम पीछे ये मंदिर क्षेत्र है और अपने व्यस्ततम समय से समय निकाला है इन महान भावों ने, पंडित जियों ने। हम इनका सादर आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्योंकि अभी सायंकाल होने वाला है तो यहाँ पे जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो अभी कुछ कमी है उसमें, इस वजह से हमें समय दे पाए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो रावल हैं यहाँ पे, उन सब के साथ मुख्य सहयोगी के रूप से कंधे मिलाकर यहाँ पे व्यवस्थाओं को बनाए हुए हैं और आस्था के इस महत्वपूर्ण स्थल पर ये लगातार सेवाएं दे रहे हैं। हम इनका बारंबार धन्यवाद करते हैं। सेम नागराज मंदिर के बारे में आपको जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं, आशा करते हैं आपको ये पसंद आई होंगी। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक अगली रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।